ये कहानी दरअसल एक जंगल की है जहाँ पर मीनू चिड़िया और बंटी तोता रहा करता था। मीनू चिड़िया ने अपने टमाटर की खेत लगाई थी। वहीं बंटी तोता भी अपना एक टमाटर का खेत लगाया हुआ था। लेकिन बंटी तोता इतना आलसी था कि वह ठीक से अपने खेत में काम ही नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। हर वक्त वह अपने टमाटर की खेत में मेहनत किया करती थी। अरे वाह मेरे पीले पीले नींबू, आज मैं जो भी हूँ वह तुम्हारे ही वजह से हूँ। शुक्र है उस ऊपर वाले की जिसने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक खेती कर सकूँ, वो भी एक नींबू की। मीनू चिड़िया अपनी फसल से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती थी, इसलिए मीनू चिड़िया की फसल हर बार अच्छा ही होता था। वहीं दूसरी ओर में बंटी तोता अपनी फसलों पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देता था क्योंकि वह बहुत ही आलसी था और अपने फसल बिगड़ने पर मीनू चिड़िया को अनाप शनाप कहता और अपनी किस्मत को कोसते रहता था। मैं क्या करूं? ये मीनू चिड़िया तो हर बार मुझसे ज़्यादा फसल उगा लेती है और तो और इसका मुनाफा भी मुझसे ही ज़्यादा होता है। अच्छा होता कि ये मीनू चिड़िया की सारे फसल में आग लग जाती तो मुझे बहुत आनंद आता, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। चलो मैं अपने घोंसले में ही चला जाता हूँ, वरना मैं अपनी किस्मत को कोसते रहूँगा। फिर वे बंटी तोता अपने घोंसले की ओर चला आता है। बंटी तोते, आज तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रहे हो। आखिर बात क्या है? मैं क्या बताऊं रानी, मैं इस मीनू चिड़िया से तंग आ गई हूँ। जब देखो तब ज़्यादातर फसल यही उगाती है और तो और हर साल मुनाफा भी मुझसे ज़्यादा यही कमाती है। और इसीलिए इस जंगल में मीनू चिड़िया को चाहने वाले सब पक्षी हैं, लेकिन हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। इस मीनू चिड़िया को क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम किसी काम की नहीं रह जाएंगे। तो तेजी, इसमें घबराने वाली बात क्या है? आप तो खामोखा घबरा रहे हैं। हम मीनू चिड़िया की सारे फसल में आग लगा देते हैं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं रानी, तो पागल हो गई है क्या? अगर जंगल के पक्षियों को जरा भी हम पर शक हुई तो हम जो भी कमाते हैं उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं बाबा नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए कुछ और ही प्लान करना होगा। वहीं दूसरी ओर वो मीनू चिड़िया जो कि सबकी भली चाहती थी, वे बंटी तोते की खेत में आकर देखती है तो बंटी तोते की फसल तो इस बार अच्छी नहीं हुई होती है। ये बंटी तोते की फसल तो इस बार कितनी कम हुई है। काश ये बंटी तोता अपने फसल पर ध्यान दे देता तो आज इसकी फसल कितनी अच्छी हुई होती। लेकिन बंटी तोता इतनी आलसी है कि अपने फसल पर ध्यान ही नहीं देता है। काश भगवान करे कि इसको थोड़ा अक्ल दे दे, जो कि इसकी अक्ल आ जाए और अपने काम पर ध्यान दे, वरना ये तो आलसी है अपने साथ अपने परिवार को ही भूखे ही मार डालेगा। मीनू चिड़िया बंटी तोते की भला चाहती थी, लेकिन बंटी तोता जो था मीनू चिड़िया को कैसे नीचा गिराए यही सोचता रहता था। एक दिन की बात है, बंटी तोता मीनू चिड़िया की खेत में आता है। चलो आज मैं एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया की सारे नींबू तोड़कर मीनू चिड़िया के घोंसले के नीचे ही गाड़ देता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि मीनू चिड़िया की फसल बर्बाद हो जाएगी और बचा मेरा फसल तो मेरा बाज़ार में बहुत ही अच्छी कीमत पर बिक जाएगी और मुझे ढेर सारा मुनाफा भी हो जाएगा। फिर वे बंटी तोता मीनू चिड़िया के सारे नींबू तोड़कर मीनू चिड़िया के घोंसले के नीचे ही गाड़ देता है। अब मीनू चिड़िया को अच्छी तरीके से पता चलेगा कि बंटी तोते से उलझने की क्या सजा होता है। इस कहानी के पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में मानू चिड़ा और उसके परिवार रहा करते थे। मानू चिड़ा की 2 बच्चे थे। मानू चिड़ा अपने दोनों बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। मीनू बेटा, और गंदम की दानों लोगी, तुम कितना कम खाया करती हो, शायद इसीलिए होगा तुम इतना ज़्यादा दुबला गई हो। नहीं नहीं पापा, मुझे हो गया,
मेरा पेट भर चुका है, अब मुझसे खाया नहीं जाएगा। राजू चिड़े, तुम तो ले लो, तुम दोनों कितना कम खाया करते हो। नहीं नहीं पापा, बहुत हो गया, अब मुझसे इतना तो खाया नहीं जाता है। और आप कहते हैं कि और भी गंदम की दाने ले लो, मैं इतना कहाँ खा पाऊँगा, आप ही खा जाएं। ऐसे ही मानो चिड़ा अपनी दोनों बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी यानी कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वे तो बस अपने राजू चिड़े के बारे में ही हरदम सोचती रहती थी और मीनू चिड़िया से जलती रहती थी। मम्मा, मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है। पापा ने जो दूसरे जंगल से गंदम के दाने लाए थे, मुझे भी उसमें से थोड़ा दीजिए, मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है। अरे ओ मीनू चिड़िया की बच्ची, क्या तूने मम्मा ये खाऊंगी वो खाऊंगी लगा कर रखी है? तुझसे ये काम तो ढंग से होती नहीं है, और तुझे ये खाना है वो खाना है। चल जा, भोजन ढूंढ कर लेकर आ। और वैसे भी तेरे बाप ने यहाँ पर कोई कमा कर नहीं रखा है, जब मम्मा ये खाऊंगी वो खाऊंगी। कोमल चिड़िया की ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। मम्मा, आप ये क्या कह रही हो? आप ये कैसा मजाक मुझसे कर रहे हैं? मैं कैसे भोजन ढूंढ सकता हूँ? मैं तो ठीक से उड़ भी नहीं पाता हूँ, और आप कह रहे हैं भोजन ढूंढने की। मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है। बहुत हुआ मजाक, मुझे भोजन दीजिए, मुझे भोजन खाना है। अरे ओ मीनू चिड़िया की बच्ची, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? तू क्या मम्मा 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 लगा रखी है? तुझे मैंने एक बार कहा जा भोजन लेकर आ, तो तुझे सुनाई नहीं देती है? रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। फिर वे कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को मारने लगती है। बेचारी मीनू चिड़िया अपनी माँ की चाल भी समझ नहीं पाई। वे तो बस मामा ने उससे मजाक किया होगा कहकर वे सोच रही थी, लेकिन उसकी मम्मा ने तो उससे रियल में कह रहा था। अरे ओ मीनू चिड़िया की बच्ची, अब तो तेरा अक्ल ठिकाना आ गया होगा ना, कि अब भी तुझे मजाक ही लग रहा है। अब तो भोजन ढूंढने जाती है कि अब भी तेरा सबक सिखाऊं? नहीं नहीं मम्मा, मुझे अब मत मारिए, मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। अब से मैं आपकी सब कहना मानूंगी, मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। बेचारी मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए तो निकल गई थी, लेकिन उसे तो उड़ना भी नहीं आता था। इसलिए वो उड़ना तो चाहती थी, लेकिन वे ज़मीन पर गिर गिर जाती थी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि भोजन कहाँ से मिलते हैं। अगर मैं ऐसे ही घर चला गया तो मुझे मम्मा जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही वे मीनू चिड़िया सोच सोच कर रो रही होती है कि वहीं से गुजर रहा बंटी तोता की नज़र मीनू चिड़िया पर जाती है। तो वे बंटी तोता फौरन मीनू चिड़िया की पास आता है। अरे मीनू चिड़िया मेरी दोस्त, आज तुम्हें क्या हुआ है जो कि तुम अपने घर से बाहर आकर इतने अकेले में आराम से रो रही हो? क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? बंटी तोता, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे आज मम्मा ने भोजन ढूंढने के लिए भेजे हैं, लेकिन मुझे तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता है, और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि भोजन कहाँ पर मिलती है, तो मैं भोजन कहाँ से लाऊंगी? और अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो मम्मा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं सोच सोच कर रो रही हूँ कि आज मैं भोजन कहाँ से ढूंढ कर ले जाऊंगी। बस इतनी सी बात के लिए मीनू चिड़िया क्यों रोए जा रही हो? आखिर एक दोस्त कब एक दोस्त के काम आएगा? मैं हूँ ना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। फिर इतना कहकर मीनू चिड़िया को वो बंटी तोता दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ देर के बाद बंटी तोता ढेर सारा गंदम की दाने लेकर आता है और मीनू चिड़िया को दे देता है। मीनू चिड़िया, ये लो कुछ गंदम की दाने, मैंने तुम्हारे लिए पास के ही जंगल से कुछ गंदम की दाने ला दिए हैं, जिससे तुम्हारे मामा बहुत ही खुश हो जाएंगे और अब से तुम्हें पीटा भी नहीं करेंगे। और वैसे भी
आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो तुम मुझसे मदद मांग लेना, मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा। इतना कहकर वे बंटी तोता वहाँ से चला जाता है। तो फिर वे मीनू चिड़िया वे सारे गंदम की दाने लेकर अपने घर चली आती है और अपने मम्मा को दे देती है। मम्मा, मैंने बहुत ही मुश्किलों के बाद इतना भोजन जमा किया है। अब मैं कल से भोजन ढूंढने नहीं जाऊंगी। भोजन ढूंढने में बहुत ही तकलीफ होती है और वैसे भी पापा भोजन दूसरे जंगल से लाते ही तो हैं। एक जंगल में बहुत से पक्षियाँ रहा करते थे। सब पक्षियों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए थे, परंतु मीनू चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वे एक आम घोंसले में रहा करती थी। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में बहुत ही गर्मी बढ़ गई है, इसलिए हम बादल जल्दी तुम्हारे जंगल में बारिश करने आएंगे। वाह वाह बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अब आप जल्दी से हमारे जंगल बारिश करने आ जाएं। बादल भैया, जब आप ये कह रहे हैं तो बारिश भी कर दीजिएगा। हाँ हाँ पक्षिया, तुम सब चिंता ही ना करो, कुछ दिनों बाद तुम्हारे जंगल में बारिशें हो जाएगी। फिर वे बादल वहाँ से चला जाता है। जंगल की तमाम पक्षियाँ बारिश होगी कहकर बहुत ही खुशी होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया बहुत ही दुखी होती है। हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? जंगल में तो तेज बारिशें होने वाले हैं और मेरे पास तो अभी कोई घर नहीं है और ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये घर खरीद सकूं। बारिश में मैं अपने दोनों बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी? ये तो बारिश में बीमार हो जाएंगे। और हाँ, मेरे पास थोड़ा बहुत समय है, मुझे इसी समय में कुछ करना होगा, वरना मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद बड़े बड़े पत्तों से अपने घोंसले को ढक देती है। अरे मम्मा, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी गर्मी में इतने बड़े बड़े पत्ते आप क्यों लगा रहे हैं? हाँ माँ, इतनी गर्मी में इन पत्तों की वजह से हवा भी नहीं आ रही है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। बेटा, बादल ने बताया है कि कुछ दिनों बाद हमारे जंगल में वे बारिश करने आने वाले हैं, इसलिए मैंने इन बड़े बड़े पत्तों से घोंसले का छत बनाया है ताकि बारिश का पानी हमारे घोंसले में ना आए। मम्मा, आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती हो ना, तो आप इन बड़े बड़े पत्तों की बजाय छाते ही क्यों नहीं लगा देते हैं, और भी अच्छा दिखेगा। नहीं नहीं मानो चिड़े, जब से तुम्हारी बाबा की मौत हुई है तब से हम बहुत ही गरीब हो गए हैं और अभी तो हमारे पास बस अभी का भोजन है, कल ना जाने हमारे पास भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता न करो, मैं कल से ही छाते बेचना शुरू कर देता हूँ और उस पैसे से हम अपना घर चलाया करेंगे। मम्मा, जब पापा थे तो हम कितने अमीर थे और हम सब पक्षियों का कितना ज़्यादा मदद किया करते थे, लेकिन हम जैसे ही गरीब हुए मानो जंगल की पक्षियाँ हमें भूल ही गए हैं। बेटा, तुम दोनों ऐसे परेशान ना हो, हम फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम पहले जैसे ही अमीर हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशें होना शुरू हो जाती है। मानो चिड़े और सोनू चिड़िया, आज इन बड़े बड़े पत्तों से ही हमारे घोंसले में बारिश की पानी नहीं आ रही है। अब बस मैं छाते बेचने ही जा रही हूँ, तुम दोनों घोंसले से कहीं नहीं जाना। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छाते ले लो छाते, छाते ले लो छाते, बारिश की मौसम में बढ़िया बढ़िया छाते, छाते ले लो छाते। अरे भाई मीनू चिड़िया, तुम इतने बारिश में छाते बेच रही हो, तुम्हें तो ठंड लग जाएगी और तुम बीमार भी हो सकती हो। तो मैं क्या करूं बुलबुल बहन, मेरे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, तो उन्हें भोजन खिलाने के लिए मुझे तो ये करना ही होगा ना। अच्छा तो मीनू चिड़िया, मुझे एक छाते दे दो। बस फिर मीनू चिड़िया इधर छाते बेच रही होती है तो वहीं दूसरी ओर बारिश तेज होने के कारण मीनू चिड़िया की घोंसला टूट फूट कर बिखर गया होता है।
और मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया तेज बारिश में भीग रही होती है कि वहीं से गुजर रहा बंटी तोता की नज़र मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया पर जाता है। तो बंटी तोता फौरन मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया के पास चला आता है। अरे मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया, तुम दोनों यहाँ पर कैसे गिरे? तुम दोनों तो बारिश की पानी में काफ़ी ज़्यादा भीग गए हो। फिर मानो चिड़ा बंटी तोता को सारी बात बताता है। इस जंगल की पक्षी तो कितनी जालिम है। जब मीनू चिड़िया अमीर थी तो पक्षियों की कितनी ज़्यादा मदद किया करती थी, लेकिन आज मीनू चिड़िया गरीब हो गई है तो जंगल के तमाम पक्षियाँ मीनू चिड़िया को भूल ही गई है। मैं तो आज 2 सालों के बाद अपने जंगल लौटा हूँ और ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुई है। चलो मानो चिड़े और सोनू चिड़िया, तुम दोनों मेरे घर चलो। फिर बंटी तोता मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है। हाय रे मेरे दोनों बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? आज मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बल्कि पक्षियों को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। तुम भी तो मीनू चिड़िया पक्षियों का कितना ज़्यादा ख्याल रखा करती थी, लेकिन आज देखो तुम्हें जंगल की तमाम पक्षियाँ भूल ही गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, तुम्हारा एहसान अभी मुझ पर है। मेरे तरफ से मीनू चिड़िया, ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। तुम आज से यहीं पर रहोगी। बंटी तोता, आज मैं तुमसे 2 सालों बाद मिल रही हूँ, लेकिन बंटी तोता तुम जैसे थे पहले वैसे ही अब भी हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। मीनू चिड़िया, मैं जंगल की पक्षियों की तरह नहीं हूँ जो खुशियाँ में साथ दे और मुसीबत पड़ने पर छोड़कर चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ जंगल की तमाम पक्षी भी बहुत ही चिंतित होते हैं। पक्षियों, आप सबको पता है कि मीनू चिड़िया बारिश में भीगती हुई छाते बेच रही है कि वे अपने बच्चों की पेट भर सके। तुम सबको पता है कि नहीं, जब मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा अमीर थी तो वे हमारी कितनी ज़्यादा मदद किया करती थी, लेकिन वे जैसे ही गरीब हुई तो हम सब पक्षियाँ तो उससे बातचीत करना ही बंद कर दिए हैं। लेकिन अब मेरी समझ में आ गई है कि हमें मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें उसे मदद करनी चाहिए। हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो। मीनू चिड़िया हमारी हर बुरे वक्त में काम आई है, लेकिन आज हम मीनू चिड़िया की बुरे वक्त में उसका काम नहीं आ सके। मुझे तो लगता है पक्षियों कि मीनू चिड़िया हम सबसे नाराज होगी, क्योंकि हमने मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया है। हाँ, तो नाराज होना बनता है उसे, क्योंकि हमने काम ही किया है ऐसा। परंतु पक्षियों, अभी हमारे पास समय है, हम चाहें तो वे गलती को सुधार भी सकते हैं। लेकिन मुन्नी चिड़िया मीनू चिड़िया की मदद कैसे करें? क्यों ना हम कालू कौवे, हम सब पक्षी मिलकर थोड़े थोड़े पैसे से एक मीनू चिड़िया को घर ही गिफ्ट कर देते हैं। हाँ हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर जंगल की तमाम पक्षियाँ मीनू चिड़िया के पास आती है। मीनू चिड़िया, हम सब पक्षियों को माफ़ कर दो। हम सब पक्षियों ने अपने चक्कर में तुम्हारा एहसान ही भूल गए थे। तुमने तो हमारा कितना मदद किया था। मीनू चिड़िया, तुम चलो हमारे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। पक्षियों, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैंने तुम सब पक्षियों को माफ़ कर दिया है। मीनू चिड़िया, हम जान चुके हैं कि हमारे आस पड़ोस में क्या चल रही है, हमें जाननी चाहिए और जहाँ तक हो पाए हमें मदद भी करनी चाहिए। फिर मीनू चिड़िया पक्षियों के साथ चली जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो तुम्हारा नया घर, हम सब पक्षियों ने तुम्हारे लिए ये घर खरीदे हैं। नहीं नहीं पक्षियों, मैं आप सबसे ये घर नहीं ले सकती हूँ। मीनू चिड़िया, ये तुम्हारा ही घर है, तुमने हम सब पक्षियों का कितना मदद किया है, इसीलिए हम पक्षी भी तुम्हारा छोटा सा मदद करना चाहते हैं। ये हमारे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। पक्षियों की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी
उसी घर में रहने लगती है।